आप सब कैसे हैं। और आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में जानेंगे। जैसे कि हमारे जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं और यूपी बोर्ड के बच्चे हैं हमारे, तो उनके लिए हमें क्या करना है। जैसे कि हमारी एक सीरीज चल रही है 12th का जो मैथ आपको देखने को मिल रहा है, लगातार आप देख भी रहे हैं, ठीक है। तो आपने 2.1 एक्सरसाइज देखी। सेकेंड चैप्टर हम पढ़ रहे थे, प्रतिलोम ट्रिकोमेट्री फलन हम पढ़ रहे थे क्लास 12th में, और 10th में पढ़ रहे थे हम चैप्टर 2, ठीक है। यूपी बोर्ड के लिए हम जान रहे हैं, यूपी बोर्ड या जो भी हिंदी में पढ़ना चाह रहा है उसके लिए, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर में आपने पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा 2.1, उसमें सब कुछ सॉल्व किया है, सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं एनसीईआरटी के, ठीक है, जो भी आपकी यूपी बोर्ड की बुक है उसके आधार पर। और अब देखते हैं 2.2 का कॉन्सेप्ट, समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 से पहले, सॉल्व करने से पहले हमें उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, क्या फॉर्मूले क्या नहीं, और किस तरह से आपको कुछ नई चीज़ों को जानने को मिलेगा, क्या फॉर्मूले है उसके, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो को देख के समझिएगा, लास्ट तक देखिएगा कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो पहले समझते हैं कुछ फॉर्मूले, कि फॉर्मूले किस तरह से बन रहे हैं, क्या नहीं बन रहे हैं, ठीक है। सूत्र को समझते हैं, क्या सूत्र है। तो ध्यान समझिएगा सभी को, किस तरह से ये फॉर्मेशन है, किस तरह से नहीं है, ठीक है। तो कुछ फॉर्मूले इसमें हैं। पहला फॉर्मूला हम पढ़ते हैं कि साइन इनवर्स x इक्वल होता है कॉसेक इनवर्स 1/x, ये पहला फॉर्मूला, ठीक है। इसको बना के देखेंगे किस तरह से ये बन सकता है। तो जैसे कि हमने ट्रिकोमेट्री में पढ़ा है, ट्रिकोमेट्री पढ़ा है 11वीं की क्लास में पढ़ा है चैप्टर 3 में, कि हम पढ़ते थे कि भाई साइन a इक्वल क्या होता है 1/कॉसेक a होता है, ये होता था। साइन इक्वल क्या होता है, कॉसेक a होता है, या फिर कॉसेक a इक्वल जो होता है वो क्या होता है आपका 1/साइन a होता है, ये होता है। अब इसमें ये ध्यान रखना है कि इसमें तो सिर्फ क्या था, ट्रिकोमेट्री था, यानी त्रिकोणमितीय फलन था, ये सिंपल सी बात है। अब क्योंकि हमें इसमें प्रतिलोम भी लग गया है, प्रतिलोम का मतलब इनवर्स भी लग गया है, तो इसको कैसे समझेंगे, तो एक बात समझते हैं, ठीक है। चलिए मानते हैं x इक्वल, इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल हमने क्या माना, साइन थीटा माना, ठीक है। x इक्वल क्या माना, साइन थीटा मान लेते हैं, इसके नीचे 1 लगा लेते हैं और इसके नीचे 1 लगा लेते हैं। अब इसको उल्टा करते हैं तो ये क्या हो गया, ये तो 1/x हो गया, ठीक है, और ये आपका 1/साइन थीटा हो गया। अब 1/x तो ऐसे ही रहा, अब ये क्या है 1/साइन थीटा यानी साइन ए, और 1/साइन ए क्या होता है, कॉसेक ए, ये हम जानते हैं इससे। तो 1/साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा आप लिख सकते हैं, इतना लिखा। बड़े आसान शब्दों समझिएगा कि किस तरह से ये फॉर्मूला जो है बनाया गया। अब कॉसेक को यहाँ से प्रतिलोम करिएगा तो इधर कितना आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स 1/x आ जाएगा। ये क्या बचता है, यहाँ थीटा बचता है। अब यहाँ हमने क्या माना था कि x इक्वल साइन थीटा माना था, तो इसको इधर प्रतिलोम करते हैं तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x इक्वल थीटा हो गया। तो ये वाली बात थीटा आ गई। अब इस थीटा को यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो क्या पुट किया, थीटा की जगह साइन इनवर्स x किया, यानी साइन इनवर्स x इक्वल क्या था, कॉसेक इनवर्स 1/x, ये आपने समझा, ठीक है। यानी पहला फॉर्मूला आपने समझा कि किस तरह से ये बना सकते हैं, किस तरह से नहीं बना सकते। बहुत आसान शब्दों में बताया आपको कि साइन इनवर्स x का कॉसेक इनवर्स 1/x में किस तरह से बनाया जा सकता है। तो हमने फॉर्मूला जाना कि साइन a इक्वल 1/कॉसेक a होता है और कॉसेक a इक्वल 1/साइन होता है, इसका प्रयोग किया। तो लेट किया कि साइन इनवर्स x को थीटा होता है, इसको ट्रांसफर कर दिया, साइन थीटा हो गया, ठीक है। और 1 लगा सकते हैं, इसको उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया, 1/x हो गया, इसका 1/साइन हो गया। 1/साइन को कॉसेक लिख सकते हैं, इसको इधर लेके आए तो इनवर्स में आ गया, और थीटा की वैल्यू यहाँ से हम रख दी। तो पहला आपको समझ में आ गया कि साइन इनवर्स इक्वल क्या होता है, कॉसेक इनवर्स 1/x, यानी प्रतिलोम में सिर्फ एंगल उल्टा होता है, यहाँ पे पूरा फंक्शन उल्टा होता था। ये पहला आपने फॉर्मूला जान लिया किस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसी का देख लेते हैं कि भाई हमने पहला फॉर्मूला समझ लिया। पहला फॉर्मूला क्या हो गया हमारे पास, पहला फॉर्मूला ये हो गया कि साइन इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। और दूसरा फॉर्मूला
इसी का उल्टा अगर कॉसेक इनवर्स एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला है कि कॉज इनवर्स एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, सेक इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। और चौथा फॉर्मूला क्या है, इसी का उल्टा सेक इनवर्स एक्स को कॉसेक इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। पांचवा फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास टेन इनवर्स आता है एक्स तो टेन इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। और 6 वाले को कॉट इनवर्स एक्स है तो क्या लिख सकते हैं, टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स लिख सकते हैं। इतनी सी बात है, ठीक है। अब ये फॉर्मूले बने आपके। अब इनको मैंने पहला तो प्रूव किया, अब देखते हैं दूसरा। कॉसेक इनवर्स एक्स है और ये आपका साइन इनवर्स वन अपॉन एक्स लाना है। जिस तरह से पहले माना था उस तरह से लेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल थीटा हो गया और एक्स इक्वल ट्रांसफर किया तो क्या हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। क्या लगा दिया बेटा, 1, और 1 लगा दिया तो हमने इसको उल्टा किया, वन अपॉन एक्स हो गया, इसको उल्टा किया वन अपॉन कॉसेक थीटा हुआ। ठीक है, थीटा की जगह ए भी मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, कोई भी एंगल मान सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अब वन अपॉन एक्स तो यहाँ पर है ही, और वन अपॉन कॉसेक को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वन अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल जो होता है वो क्या होता है, साइन थीटा होता है। ये फॉर्मूला था। अब साइन को इधर से उठा कर इधर लाइए, प्रतिलोम में चेंज करिएगा, किस में आएगा, इनवर्स में आएगा, वन अपॉन एक्स हो गया, थीटा यहाँ बचा और ये थीटा की वैल्यू यहाँ आ गई, कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल ये आ गया। ठीक है, बड़े आसान शब्दों में फिर से आपने जान लिया किस तरह से बना सकते हैं। तो देखो, हम बनाना इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी चीज़ होती है। अंडरस्टैंडिंग आपने की तो आपको चैप्टर की बहुत ज़बरदस्त नॉलेज रहेगी और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरा आपने जाना, तो 2 फॉर्मूले आपने जाने इस तरह से हम सारे फॉर्मूले बना के देखेंगे किस तरह से ये बन रहा है। तीसरा जानते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है कि कॉज इनवर्स एक्स है और कॉज इनवर्स को हम जानते हैं क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स 1/x लिखेंगे। ठीक है, ये आपने जाना। तो लेट कर लेते हैं इसको कि कॉज इनवर्स एक्स इक्वल क्या हो गया। अब देखो ए से कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर किया तो किस में जाएगा, कॉज ए में जाएगा। इतना सा हुआ। इसके नीचे क्या लगा लीजिएगा, 1 लगा लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए, कितना हो गया, 1 अपॉन कॉज ए हो गया। अब 1 अपॉन ए, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 अपॉन कॉज ए जो होता है वो क्या होता है, सेक ए होता है। तो यहाँ पे क्या लिख लिया, सेक ए लिख लिया, 1 अपॉन एक्स ये हो गया। इसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स इतना ए हो गया, यानी प्रतिलोम में आएगा इधर। ट्रांसफर करेंगे तो पहली वाला एक्सरसाइज समझा हमने। ठीक है, अब इस ए की वैल्यू को यहाँ रख दीजिए, क्या है, कॉज इनवर्स एक्स। तो कॉज इनवर्स एक्स को क्या हो गया, सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स आपका सिद्ध हुआ। ठीक है, आसान भाषा में आपने समझा बहुत अच्छे से। ठीक है, लिखते जाइएगा सब। ठीक है, वीडियो देख के लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिखिए वीडियो को रोक करके। चलिए चौथा जान लेते हैं। चौथा क्या है कि सेक इनवर्स एक्स है और इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक कॉज इनवर्स 1 अपॉन एक्स। ठीक है, इतना। अब इसको क्या करिए, लेट करिए फिर से। लेट करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि भाई सेक इनवर्स एक्स इक्वल हमने क्या माना, ए माना। इसको ट्रांसफर किया तो एक्स इक्वल क्या हुआ, सेक ए हुआ। इसके नीचे आपने 1 लगाया, इसको उल्टा कर दीजिए तो इस तरह से ये उल्टा हुआ। ठीक है, अब 1 अपॉन सेक क्या लिख सकते हैं बेटा, कॉज ए लिख सकते हैं और ये इतना हुआ। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन सेक इक्वल क्या होता है, कॉज ए, यानी कॉज ए इक्वल होता है 1 अपॉन ये। ठीक है, इतना हुआ। अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, इनवर्स में आ जाएगा ये कॉज इनवर्स। यहाँ क्या बचेगा, ए, और ए की वैल्यू आपकी इधर आ जाएगी, सेक इनवर्स ए, यानी ए की वैल्यू वापस कर देंगे जो हमने माना था। तो इसका मतलब ये चौथा फॉर्मूला भी आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। फिर से बढ़ते हैं फिफ्थ वाले फॉर्मूले की तरफ। फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ वाला फॉर्मूला क्या कह रहा है कि अगर tan इनवर्स आता है x तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 1/x लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छी बात है, देख लेते इसको कैसे लिखेंगे। सेम कैटेगरी मान लेते हैं कि लेट हमने किया tan इनवर्स x इक्वल क्या मान लिया, हमने थीटा मान लिया। ठीक है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम इसके नीचे 1 लगा सकते हैं। ये 1 अपॉन एक्स हुआ, ये आपका हुआ 1 अपॉन tan थीटा। और क्योंकि हम जानते हैं 1 अपॉन tan थीटा इक्वल क्या होता है, cot थीटा होता है। ठीक है,
तो क्या लिख देंगे कॉट थीटा। इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट इनवर्स 1/x, ये हुआ थीटा, और इसकी वैल्यू हुई यहाँ पर शिफ्ट। ठीक है, थीटा की वैल्यू वापस कर दी, क्या था tan इनवर्स थीटा, तो tan इनवर्स थीटा कितना हो गया ये। ठीक है, tan इनवर्स x की जगह, तो ये होता है आपका 5वां प्रूफ हो गया। ठीक है, ये हमने जान लिया 5th वाला। चलिए ये भी जान लिया। ठीक है, समझ रहे होंगे किस तरह से है। अब देखते हैं 6 वाला फॉर्मूला। 6 वाले में देखते हैं, 6 वाले में क्या है, कॉट इनवर्स x को आप लिख सकते हैं tan इनवर्स में, बस एंगल उल्टा हो रहा है। ठीक है, तो लेट करिएगा, कॉट इनवर्स x इक्वल क्या है थीटा है, और x इक्वल ट्रांसफर कर देंगे कितना हो जाएगा कॉट थीटा, 1 लगा लीजिए, इसको उल्टा कर लीजिए, 1/cot हो गया, 1/x इक्वल 1/cot को क्या लिख सकते हैं tan थीटा लिख सकते हैं। इसको ट्रांसफर करेंगे क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1/x हो जाएगा थीटा, और इसको ट्रांसफर करके यहाँ लाया जा सकता है, वो क्या हो गया cot इनवर्स x। तो cot इनवर्स x क्या हो गया tan इनवर्स x। ठीक है, आपने 6 फॉर्मूले अच्छे समझे हैं, और 6 फॉर्मूले में आपने जाना है वो किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको सभी बना करके फॉर्मूले दिखाए गए हैं। इस तरह से फॉर्मूले ये आपको याद भी रहेंगे और समझ में भी आएगा, काफ़ी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इससे आगे क्या है क्या नहीं। कुछ और फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं कि वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं, किस तरह से समझे जा सकते हैं। चलिए तो देखते हैं कुछ और फॉर्मूले। कुछ और फॉर्मूले में ये पहला फॉर्मूला ये है कि अगर साइन इनवर्स x आता है और कॉ इनवर्स x आता है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं π/2। दूसरा फॉर्मूला ये है कि अगर tan इनवर्स x आता है और कॉट इनवर्स x आता है तो ये क्या होता है π/2, एंगल सेम है याद रखिएगा। तीसरा ये है कि अगर सेक इनवर्स x आता है और कॉसेक इनवर्स x आता है तो ये क्या होता है π/2। बात ठीक यहाँ तक। अब इसको भी हम देख रहे हैं किस तरह से बना सकते हैं, इन फॉर्मूले का क्या यूज हो सकता है। तो माइंड में सेटअप करते हैं फॉर्मूलों को पहले। तो पहला फॉर्मूला समझिएगा कि क्या है, साइन इनवर्स x प्लस के कॉज इनवर्स x इक्वल π/2। ये हमें बनाना भी है, समझना भी है किस तरह से फॉर्मूला बना। ठीक है, किस तरह से ये फॉर्मूला बना। तो चलिए आइए मानते हैं, लेट x इक्वल क्या मानते हैं प्यारे बच्चों, ये है साइन थीटा, ये मान लिया। अब हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा, क्या पढ़ा, क्या लिख सकते हैं इसको, x तो यही रखा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस के थीटा। पहले क्वाड्रेंट में आता है, प्रथम चतुर्थांश में cos 90 माइनस तो क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात। अब x इक्वल क्या हुआ, ये वाला cos इसमें इधर लेके आएंगे तो किस में आएगा इनवर्स में, यहाँ क्या बचा 90 माइनस के थीटा बचा। अब क्या हुआ, cos इनवर्स तो मैंने यहीं छोड़ा, 90 को क्या लिख सकते हैं बेटा π/2 लिख सकते हैं रेडियन में, और थीटा की वैल्यू कहाँ से निकालें यहाँ से। इसको आप क्या कर लीजिए, हमने यहाँ पे इसको साइन इनवर्स को थीटा मान लिया था। ठीक है, तो साइन इनवर्स x इक्वल क्या हो गया थीटा, और x यहीं छोड़ा कितना हो गया साइन थीटा। तो अभी थीटा की वैल्यू आपको मिल गई, और थीटा की वैल्यू कहाँ रख दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए। तो cos इनवर्स x इक्वल क्या होगा π/2 माइनस के साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स को इधर प्लस में लेके आएंगे। ठीक है, तो साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x यानी π/2, ये हो गया प्रूफ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला कैसे बना आपको समझ में आ गया। साइन इनवर्स x को थीटा मान लीजिए या cos को मान लीजिए, दोनों बात एक हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक ही से करें। तो थीटा मान लिया, साइन क्या लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और इसको इधर लेके इनवर्स में आ गया, 90 माइनस थीटा आपका हो गया। ठीक है, और थीटा की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस कर दी, इसको प्लस में ले गया, आपका फॉर्मूला सिंपल बना। ठीक है, इतनी सी बात। अब इसमें एक और बात ये कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई जरूरी नहीं है कि साइन इनवर्स मानो, cos इनवर्स मान सकते हैं। cos इनवर्स को थीटा लिख सकते हैं, x इक्वल आपका cos थीटा हो जाएगा, साइन 90 बाय थीटा हो जाएगा, तो भी सॉल्व हो जाएगा। दोनों ही बातें एक हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपने समझा। ठीक है, चलिए और समझ लेते हैं। एक बात और हमें याद रखनी, इसमें एंगल सेम है, एंगल में कोई बदलाव नहीं होता है इसमें। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। अब सेकंड फॉर्मूला किस तरह से बना, tan इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स x, ये है आपका π/2। ये कैसे बना,
तो वही लेट कीजिएगा कि tan इनवर्स x इक्वल क्या मान लिया हमने थीटा, और x इक्वल क्या होगा यहाँ पर tan थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस के थीटा लिख सकते हैं। cot को इधर ले आइएगा तो cot इनवर्स x हो गया, 90 माइनस थीटा हुआ, थीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। cot इनवर्स x 90 को बेटा पाई बाई 2 लिख सकते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पर tan इनवर्स x पुट कर दी, और माइनस वाली वैल्यू इधर प्लस में आएगी, ये हो गया cot इनवर्स x और ये हो गया आपका पाई बाई 2। ठीक है, आसान तरीके से। सेम ऐसे cot इनवर्स को भी आप कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर चाहते हैं आप देखना देख लीजिए। लेट किया हमने, cot इनवर्स x को क्या मान लिए थीटा, x इक्वल क्या हो गया बेटा cot थीटा, तो cot को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और tan को इधर ट्रांसफ़र किया तो tan इनवर्स x आया, क्या बचा 90 माइनस के थीटा, थीटा की वैल्यू आप यहाँ रख दीजिए, tan इनवर्स x हुआ, 90 को पाई बाई 2 लिख सकते हैं, और थीटा की वैल्यू आपकी ये हुई। ठीक है, इसको ट्रांसफर करेंगे, माइनस वाला प्लस में आ जाएगा, tan इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स x पाई बाई 2। ठीक है, तो डाउट दूर हो गया। दोनों से कर सकते हैं, किसी एक को मान लीजिए, सॉल्व कर दीजिए, 90 माइनस थीटा यूज़ कर लीजिए, दोनों का हो सकता है। इस तरह से बना है ये फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो और बात जानते हैं आगे। तीसरे वाला रह गया आपका, थर्ड नंबर में भी जानते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला समझते हैं। थर्ड पे क्या है, sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2, ये है। ठीक है, तो हमने लेट किया sec इनवर्स x इक्वल थीटा है, और x इक्वल कितना हो गया sec थीटा। ठीक है, और sec थीटा क्या लिख सकते हैं cosec 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, इसे देख के 90 कर सकते हैं आप। ठीक है, और इसको इधर लेके आएंगे प्रतिलोम में तो क्या हो जाएगा cosec इनवर्स x, यहाँ क्या बचता है बेटा 90 माइनस थीटा, इसको आप ऐसे रहने दीजिए cosec इनवर्स, ये तो हो गया इसका रूल, 90 को पाई बाई 2 और थीटा को उठा के यहाँ रख दीजिए, sec इनवर्स x, माइनस वाला किस में आ जाएगा प्लस में, ये आ गया आपका प्लस में, और ये पहले से प्लस में था ही, और ये हो गया आपका पाई बाई 2। एक फॉर्मूला ये भी है कि अगर cosec इनवर्स है इसको ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने तीनों फॉर्मूले देखे, अब तीनों फॉर्मूला का यूज़ समझिए किस तरह से इसको यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं तीनों फॉर्मूले के यूज़। पहला हमने ये लिखा था कि साइन इनवर्स x प्लस के कॉज इनवर्स ये पाई बाई 2 है बेटा, ये लिखा। इसको क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, साइन इनवर्स को यहाँ लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस के कॉज इनवर्स, ये लिख सकते हैं। एंगल सेम रहेगा बेटा, आपको ध्यान रखना है कि एंगल सेम होना चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका कोई क्वेश्चन आता है कि पाई बाई 2 माइनस के कॉज इनवर्स 1/5 है, तो आप फटाक से क्या लिख देंगे इसको साइन इनवर्स 1/5, ये बात सही है। ठीक है, इस तरह से बदला जा सकता है। दूसरा कॉज इनवर्स आप यही छोड़ेंगे, पाई बाई 2 माइनस के साइन इनवर्स आप लिख सकते हैं, ये भी बात सही है। तो दो फॉर्मेशन इसकी बन सकती हैं, जैसा क्वेश्चन की डिमांड है वैसा ही हम इसको सॉल्व कर देंगे, वैसे हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, इतनी सी बात यहाँ पर है, तो ये आपने समझा। इसी प्रकार दोनों को समझ लेते हैं। सेकंड वाला भी है, tan इनवर्स x प्लस के cot इनवर्स x इक्वल पाई बाई 2 है, तो एक तो आप लिख सकते हैं, देखो tan इनवर्स यहीं छोड़िएगा और पाई बाई 2 माइनस के ये हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हुआ, यानी माइनस में कर दिया तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, दोनों तरफ से यूज़ आप कर सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या हुआ, cot इनवर्स को आप LHS में छोड़िए, इसको बेटा आप माइनस कर मतलब ट्रांसफ़र कर दीजिए, प्लस का है किस में जाएगा ये माइनस में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो दो यूज इसके हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही थर्ड वाला का यूज़ समझ लीजिए। थर्ड वाले में यूज़ क्या हो जाएगा बेटा, sec इनवर्स x है, इसको ट्रांसफ़र कर देंगे पाई बाई 2 माइनस के cosec इनवर्स x हो जाएगा। इसमें एक बार बेटा cosec छोड़ दीजिए यहाँ पर और ट्रांसफ़र कर दीजिए sec को, तो इस तरह से ये लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो तीनों को हमने बनाना सीखा और तीनों को किस तरह से चेंज कर सकते हैं उसका यूज़ भी हमने सीख लिया। ठीक है, चलिए कुछ और जान लेते हैं फॉर्मूले जो आपको
2.2 एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा सहायता करेंगे, अगर फॉर्मूले समझ जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सहायता हम लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं 2.2 के लिए और फॉर्मूले। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स y को आप क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई, ये फॉर्मूला पढ़ा। एक tan इनवर्स x माइनस के tan इनवर्स y, इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस के एक्स वाई, ये लिख सकते हैं। इन दोनों को बनाना सीखेंगे, क्या यूज है वो भी देखेंगे। तो पहला हमें बनाना है, हमने लिया कि tan a प्लस b का फॉर्मूला लिया, हमने मान लिया कि tan a इक्वल x है, ये लेट कर लिया बेटा, और tan b इक्वल क्या हो गया, y। अब tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस के tan b होता है अपॉन 1 माइनस के tan a tan b होता है, और ये फॉर्मूला है a प्लस b का। खोल दिया, 11th क्लास में पढ़ा, और 12th में क्या करना है, उल्टा करना है। तो हमने क्या माना, tan a की जगह क्या मान लिया, x मान लिया, तो यहाँ पर तो x हो गया, और tan b की क्या मान लिया, y मान लिया, और 1 माइनस इसकी जगह क्या है, x, इसकी जगह क्या है बेटा, y। इतना तो हुआ, बट अभी सॉल्व नहीं हुआ। अभी यहाँ पर क्या है, उस तरह की फॉर्मेशन नहीं है, अभी ये tan a प्लस b चल रहा है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इनवर्स में आएगा। a प्लस बी इक्वल tan इनवर्स क्या होगा, x प्लस के y 1 माइनस के एक्स वाई। अब a और b कहाँ से लाएं, यहाँ से लाएंगे। ठीक है, a को क्या लिख सकते हैं, a को यही छोड़ेंगे, इसको ट्रांसफर किया जाएगा बेटा tan इनवर्स x, b को यही छोड़ेंगे, इसको ट्रांसफर करके किस में आता है, इनवर्स में, tan इनवर्स y। फटाक से इसकी वैल्यू यहाँ रख दीजिए, तो a की जगह tan इनवर्स x हुआ बेटा, और b के कितना हुआ, tan इनवर्स y, और यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिल गया है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस के एक्स वाई। ये आपका फॉर्मूला होता है प्रूव। ठीक है, ये बन गया, याद भी कर सकते हैं सीधे और समझ भी सकते हैं। ठीक है, ये आपने देखा। चलिए फिर देखते हैं दूसरा फॉर्मूले में क्या है, दूसरे माइनस लेना है, बड़ा ही आसान है। दूसरा फॉर्मूला जो है आपका tan इनवर्स x माइनस वाई है, इसके लिए क्या करना है समझिए। दूसरे फॉर्मूले के लिए हमने क्या लिया बेटा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला लिया, जो कि खोल सकते हैं हम tan a माइनस का tan b और 1 प्लस के tan a tan b आप खोल सकते हैं। ठीक है, इतना हुआ। अब इसमें क्या करना है, हमने लेट कर लिया कि tan a इक्वल क्या हो जाएगा, tan a इक्वल क्या मान लिया हमने, x मान लिया, और tan b इक्वल मान लिया हमने y। इतना हुआ। चलिए पुट करते हैं, यहाँ तो हम पुट कर नहीं सकते भाई, a की जगह a माइनस बी है, यहाँ पे tan a की जगह यहाँ पुट कर लीजिए, x हमने मान लिया, इसको भी y। ठीक है, 1 प्लस x और y, इतना हुआ। अब ये tan है, इसको ट्रांसफर करेंगे, किस में जाएगा, इनवर्स में जाएगा, ये आपका इनवर्स में पहुँच गया, x माइनस वाई 1 प्लस के एक्स वाई, इतना हुआ। अब a की वैल्यू कहाँ से निकालिएगा, जो हमने माना है, a की वैल्यू यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी tan इनवर्स x, और b की वैल्यू आप निकालेंगे तो tan इनवर्स y। इतना हो गया। चलिए फाइनली हमने देख लिया कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स x, ठीक है, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan इनवर्स y, और ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस के एक्स वाई। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला भी आपका बन गया। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ और फॉर्म में देख लेते हैं जो आपको इसमें सहायता करेंगे। ठीक है, तो कुछ एक्स्ट्रा को क्या है देख लेते हैं। एक फॉर्मूला ये है कि हम जानते हैं कि साइन a प्लस बी का क्या होता है, साइन a प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन a कॉज b, ठीक है, प्लस का कॉज a साइन b, ये हमने देखा। ठीक है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें लेट करना है साइन a इक्वल x है और साइन b इक्वल क्या है, y है, सिर्फ दो को, क्योंकि हम फाइंड करना चाह रहे हैं साइन बस x प्लस के साइन बस y, इसको निकालना चाह रहे हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इनवर्स का। तो हमें याद आया भाई 11th क्लास का फॉर्मूला,
साइन ए प्लस बी क्या होता है, ये होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं साइन ए प्लस साइन बी है वो अपने आप में, ये है। तो इसे कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो देखते हैं। अब साइन ए तो हमारे पास है पर कॉज ए नहीं है, और साइन भी हमारे पास है और कॉज भी नहीं है, तो इनको पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा, यहाँ समझ लीजिए कि हम जानते हैं कॉज स्क्वायर इक्वल क्या होता है, 1 माइनस क्या, साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर हटाते हैं बेटा, क्या लग जाता है, रूट, यानी कॉज स्क्वायर की वैल्यू ये है। इसी प्रकार क्या निकल जाएगा, कॉज बी की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो समझिएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, साइन ए प्लस बी लिखा। यहाँ साइन ए का तो हमें पता ही है, कॉज बी का हम क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले से। प्लस का कॉज ए की जगह क्या लिख सकते हैं, रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए, और साइन बी की वैल्यू साइन बी है। अब समझिए, यहाँ तक हुआ। साइन ए को हमने दे रखा है एक्स, साइन बी का हमने दे रखा है वाई, स्क्वायर था इसलिए वाई स्क्वायर। साइन ए था आपका एक्स, तो एक्स स्क्वायर, साइन बी था वाई, तो थोड़ा सा क्रम में लिख देते हैं, एक्स रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये आपका बना। आसान तरीके से बताया है किस तरह से आप लिख सकते हैं। अब ये आपका चल रहा है साइन ए प्लस बी का। अब इसको ए प्लस बी आप यही छोड़िएगा, ये क्या आ जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू क्या आई, ट्रांसफर कर दीजिए साइन इनवर्स एक्स, और बी की वैल्यू क्या आई, ट्रांसफर कर दीजिए प्रतिलोम में साइन इनवर्स वाई, यहाँ रख दीजिए। ए की क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बी का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स वाई। बाकी आपका पूरा ये बन के तैयार, यानी फाइनली आपके पास क्या आ गया, इसका जो फॉर्मूला बना वो क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का वाई और रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी सी बात, यानी ए प्लस बी आपने जान लिया। इसी में बड़ा ही आसानी से हम क्या निकाल लेंगे, माइनस वाला, क्योंकि माइनस जब लगाते हैं तो माइनस लग जाता है, और यहाँ पे भी माइनस हो जाता है, इतनी सी बात। ठीक है, बाकी सब कुछ सेम है, क्या लग जाएगा, सिर्फ माइनस, क्या लगेगा, सिर्फ माइनस में बदलाव होगा, और यहाँ भी बदलाव होगा, बन गया फॉर्मूला। ठीक है, तो यह दूसरा फॉर्मूला क्या बन गया, साइन इनवर्स एक्स माइनस के साइन इनवर्स वाई, तो क्या होता है, साइन इनवर्स रूट में क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर माइनस वाई रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आपने 2 और सीख ली। ठीक है, चलिए अंतिम सीखते हैं, लास्ट वाला क्या है। लास्ट वाले है कॉज के साथ, देखते हैं कॉज ए प्लस बी क्या होगा। कॉज ए कॉज बी है बेटा, प्लस होता तो माइनस, साइन ए है और साइन बी है। हमें क्या निकालना है, कॉज इनवर्स एक्स प्लस माइनस दोनों निकाल लेंगे, प्लस का कॉज इनवर्स वाई क्या होगा। ठीक है, तो इसमें हमने लेट कर लिया, सिंपल सी बात हमने मान ली कि भाई कॉज ए को हम एक्स मान लेते हैं और कॉज बी को वाई मान लेते हैं, क्योंकि कॉज का निकालना है तो कॉज को ही मानेंगे। ठीक है, अगर साइन ए निकालते हैं तो रूट में क्या हो जाता है, 1 माइनस के एक्स स्क्वायर कॉज ए हो जाता है, और अगर बेटा साइन बी निकालते हैं तो रूट में क्या होता है, 1 माइनस के कॉज स्क्वायर बी हो जाता है, कॉज स्क्वायर बी, और कॉज स्क्वायर बी की वैल्यू आपको दे रखी है वाई स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ रखिएगा कॉज ए प्लस बी है, कॉज ए की वैल्यू कितनी है बेटा एक्स, कॉज बी की हमने वाई मानी, साइन ए कितना है 1 माइनस के कॉज स्क्वायर, और कॉज ए की वैल्यू एक्स थी, और ये 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ये आपका बना। अब कॉज को बेटा ट्रांसफर कर दीजिए, ए प्लस बी कॉज इनवर्स एक्स बाई रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, और ए की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू इसको ट्रांसफर कर दीजिए, कितना आया बेटा, कॉज इनवर्स एक्स प्लस बी की वैल्यू ट्रांसफर कर दीजिए, कितना हुआ, कॉज इनवर्स वाई। बाकी सेम आपका फॉर्मूला तैयार। ठीक है, ये आपका तैयार हो गया, कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का। ठीक है, एक तैयार हो गया। अब मान लो हमने इसको तैयार कर लिया, कॉज इनवर्स एक्स बाई
माइनस का 1 माइनस का एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस के वाई स्क्वायर। अगर बेटा माइनस होता है तो यहाँ प्लस हो जाता है, इतना सा बदलाव यहाँ पर होता है। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, बस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस, ठीक है। तो इनसे क्या हो जाएगा, तो ये हमने इम्पोर्टेंट जो है फॉर्मूले जान लिए हैं, ठीक है, सारे फॉर्मूले जो आपके 2.2 के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। और जब फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे जो अगली मिसलेनियस आएगी उसमें सारे फॉर्मूले उससे पहले आपको बता दिए जाएंगे। इससे आपकी एक्सरसाइज सॉल्व होगी कौन सी, आपकी 2.2, ठीक है। मिलेंगे 2.2 के सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। देखिए